Hi guys, online you are most welcome. Online classroom training video lecture number 4. Guys, this video lecture is about to very important for 8th class students because this video lecture we will cover the first lesson of 8th class students resources. The lessons of first for 8th class students is the resources. Guys, what are resources? Look around and name a few articles that you use, like marker, like board, like fan, like roof, like footstairs, like table, chair, like water, like pole, like silver, etc. Like plate. Food that you eat, clothes that you wear, house where you live in, the furniture, utensil, stationery and vehicle. All have been obtained using some material from the nature. अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़ा हो, चप्पल हो, मार्कर हो, पंखा हो, लोहे का ट्रक हो, विंडो हो, ईंट हो, वो सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें कुदरत से ही मिली हैं। कुदरत ने ही उनको बनाया है। All have been obtained using some material from the nature. यानी सारी की सारी चीज़ें ये हमें नेचर से ही मिली हैं, नेचर से ही प्राप्त हुई हैं। These might have changed substantially in the present form to make difficult for you recognize an original new material. आपको पहचानने में कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेदर के जूते बनते हैं, हमें लगता ही नहीं कि लेदर के बैग बनते हैं कि लेदर से ही जूता बनेगा या बैग बनेगा, क्योंकि उसमें जो पिछला रॉ मटेरियल्स होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मान के चलिए गन्ने से चीनी बनती है, लेकिन गन्ने से चीनी बनती है तो चीनी में बिल्कुल भी गन्ने का कहीं से कहीं तक कुछ अता पता नहीं होता है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जो नेचर ने हमको दिए हैं, इनसे हम और मटेरियल का निर्माण करते हैं और चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू रिकॉग्नाइज ओरिजिनल मटेरियल्स, तो हमें ओरिजिनल मटेरियल्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है। प्रोसीड्स would become the more useful and hence more valuable, यानी एक विधि या प्रक्रिया अपनाकर प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों में मानव अपने कौशल को रखकर, स्किल को रखकर उसे और ज़्यादा मूल्यवान बना देता है, उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। Compare the price of any and proceeds in each time 1 kg of sugar cane 1 kg sugar। अर्थात आप 1 किलो गन्ने में और 1 किलो चीनी में कोई भेद नहीं कर सकते, उसमें उनका जो प्राइस होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। वजह क्या है? जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो मानव अपने कौशल को उसमें ऐड कर देता है, जिससे कि नई चीज़ का निर्माण होता है, जिसे चीनी कहते हैं। वो चीनी गन्ने से ज़्यादा मूल्यवान होती है। अब जानते हैं गाइस कि रिसोर्स क्या होते हैं। व्हाट आर रिसोर्स? रिसोर्स हिंदी में संसाधन कहते हैं इसको। संसाधन दो शब्द होते हैं हिंदी में, एक साधन होता है, एक संसाधन होता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। साधन और संसाधन, रिसोर्स और सोर्स। गाइस ये क्या चीज होती है देखते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। वो हर चीज जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसकी जरूरत को फुलफिल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ है? तो फूड हो गया, अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है खाना। कपड़े हो गए, कपड़े इंसान पहनता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मेडिसिन, दवाइयाँ हो गई। और मकान में बहुत सारा भौतिक मटेरियल होता है, फिजिकल मटेरियल लगा हुआ, ये भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और खाने, तरह तरह के पकवान हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या अडायरेक्ट
पूरा करती है। तो ऐसी वो हर चीज़ जो इंसान की इच्छा को पूरा करे, उसकी पूर्ति करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कहते हैं बहुत सारे रिसोर्स। वी सेटिस्फाई ऑल मटेरियल नीड्स यूजिंग गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज रॉक्स। धरती ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, जैसे कि चट्टानें दी हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स दी हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ दिए हैं, सोइल्स यानी मिट्टी दी है, और सोइल्स के अलावा बड़ी बड़ी रिवर्स दी हैं, नदियाँ दी हैं हमें, ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्लांट्स हमें पेड़ पौधे दिए हैं, एंड एनिमल्स जानवर दिए। ये सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए इनको संसाधन रिसोर्सेज कहा जाता है। यानी दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाई नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड द रिसोर्स। इसलिए इनको रिसोर्स कहा जाता है। इनको रिसोर्स कहा जाता है। इनफैक्ट दरअसल इवन ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड अ रिसोर्स, यानी मानव को खुद एक संसाधन कहा जाता है। रिसोर्स वी डेवलप्ड ह्यूमन स्किल्स ओनली, क्यों अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, क्योंकि मानव अपने कौशल से, अपनी कारीगरी से दूसरे संसाधनों को तराशता है, उन्हें मूल्यवान बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है। इस तरीके से खुद इंसान भी एक संसाधन बन जाता है। एनी फिजिकल मटेरियल बिकम अ रिसोर्स। कोई भी जो भौतिक पदार्थ है वो एक संसाधन हो सकता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग फाइंड देम यूजफुल एंड अटैच सम वैल्यू टू इट। क्योंकि जो मानवीय श्रम होता है, किसी भी चीज़ को उसमें वैल्यू ऐड करके, अपना हुनर ऐड करके, मान के चलिए फर्नीचर है, फर्नीचर का उदाहरण लेते हैं हम। लकड़ी वन में सादी पाई जाती है, बिल्कुल सिंपल लकड़ी होती है, लेकिन लकड़ी को काट कर कारपेंटर उसमें अपनी कारीगरी ऐड करने के बाद में कारपेंटर अटैच अ वैल्यू एंड बिकम अ ब्यूटीफुल फर्नीचर। उसी लकड़ी से बहुत अच्छा फर्नीचर बना देता है, जो इस लकड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी कारीगरी से, अपनी दस्तकारी से उसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिया और फर्नीचर का निर्माण किया, जैसे चेयर, टेबल, बेड, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कारपेंटर। तो इस तरीके से इंसान अपनी जो वैल्यू जोड़ता है उसको बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, इकोनॉमिक वैल्यू। आर्थिक मूल्य क्या होता है? आर्थिक मूल्य मतलब आर्थिक जानते होंगे आप, पैसा, पैसे का मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू। एनी फिजिकल मटेरियल बिकम्स अ रिसोर्स। कोई भी फिजिकल मटेरियल, फिजिकल भौतिक चीज, और आप जानते हैं कि भौतिक कोई भी चीज हो वो नाशवान है, मिट जाएगी। जो पृथ्वी से जुड़ा हुई है उसको भौतिक चीज कहते हैं। फिजिकल मटेरियल बिकम्स अ रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। As a when human being find them useful, attach some value to it, it is a called economic value। कहने का मतलब है कि किसी भी भौतिक पदार्थ में जब इंसान अपनी दस्तकारी, अपने हुनर को जोड़ता, ऐड करता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है, तो इस तरीके से कीमत को बढ़ाने को ही हम इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको लकड़ी का एग्जाम्पल बताया कि लकड़ी में दस्तकारी करके कारपेंटर एक सुंदर सा फर्नीचर बना देता है। तो ये फर्नीचर जो होता है, चेयर, टेबल, ये सब इसमें क्या करता है, वो अपना आर्थिक मूल्य ऐड करता है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है इसमें। इसी को इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। रिसोर्सेज हैव एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। ये जो संसाधन है, रिसोर्स संसाधन है, इनका अस्तित्व धरती पर काफी लंबे समय से है। But man did not have the tool nor the technology to make of them। मतलब ये तो काफी लंबे समय से धरती पर हैं, इनका अस्तित्व है, लेकिन मानव ने अपने ज्ञान की कमी की वजह से बहुत इनका यूज किया, लेकिन बहुत देरी से इनको विकसित किया। फॉर कंट्रीज, जैसे कि बहुत से देशों में कोयला है, मिनरल ऑयल्स, खनिज तेल है, खनिज तेल, कोयला, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत में वो होता है, तेल होता है। वर प्रेजेंटेड बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के धरातल के नीचे काफ़ी सदियों से
तेल व कोयला था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे उससे अपरिचित थे, इसलिए उनका जो जीवन था वो, उनकी जो जीवन की दृष्टि थी वो इस ओर गई नहीं। बट दे became resorts only when the technology to use them to develop. The gift of nature such as rocks, minerals, rainwater, rivers, soils, plants, animal etc. existed there all the time, but they became a resource only after while put to use. Beside technology, the development of resources is highly development of the ability of capital machines and increase their income. Latest reports they generations of high income because possible through the industrialization. In the absence of adequate industrialization, region remain economically and backward state like Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Rajasthan are very rich in mineral resources, but they are not rich as regard to the capital income. Guys, in this video lecture we have covered the complete topic of resource and economic value. So everyone subscribe this channel and click bell icon so that as soon as I upload a new video, reach you first of all. Thanks a lot.